मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 5,000 बचा सकते हैं और आप चाहते हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों में ये छोटी सी रकम एक बड़े फंड में बदल जाए। क्या ये मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए जरूरी है सही म्यूचुअल फंड का चुनना, वो भी लॉन्ग टर्म सोच के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2025 के टॉप 5 म्यूचुअल फंड जो लॉन्ग टर्म में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और करते आ रहे हैं, वो भी पूरी रिसर्च, डेटा और लॉजिक के साथ। अब एक सवाल आता है कि आखिर म्यूचुअल फंड ही क्यों? तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जो आम आदमी को भी बड़ा निवेशक बना सकता है। यहाँ आप छोटे छोटे पैसे को एक्सपर्ट की मदद से बड़ी ग्रोथ में बदल सकते हैं। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप हर महीने थोड़ी रकम लगाकर अपने लिए करोड़ों का वैल्यू बना सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा रिस्क के। अब सवाल ये है कि हमने ये टॉप 5 फंड कैसे चुने हैं। तो इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर को ध्यान में रखा है, जैसे कि फर्स्ट, म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, दूसरा एक्सपेंस रेशियो, तीसरा हिस्टोरिकल CAGR रिटर्न यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, और नेक्स्ट है फंड मैनेजर की रेपुटेशन और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 5 म्यूचुअल फंड जो 2025 में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहला नाम है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। यह फंड डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों कंपनीज में निवेश करता है। सबसे पहला नाम आता है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। यह फंड डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों कंपनीज में निवेश करता है। पास्ट 5 सालों में इसने 17 से 18% का CAGR तक का रिटर्न दिया है। एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो 0.75 है, जो कि डायरेक्ट प्लान के लिए है। इस फंड का फोकस लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर है और इसमें टेक प्लस फाइनेंस सेक्टर का अच्छा मिक्सचर देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर है मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। यह फंड मुख्य रूप से इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में निवेश करता है। अगर बात करें पिछले 5 साल के CAGR यानी रिटर्न की, तो अप्रोक्स 14 से 15% रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी लो है और रिस्क रिवार्ड का बैलेंस काफी बढ़िया है। अगर आप सेफ और स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। तीसरे नंबर पे आता है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इसका मतलब है इसमें आपको ग्रोथ पोटेंशियल और स्टेबिलिटी दोनों मिलते हैं। अगर पास्ट रिटर्न की बात करें तो करीब 13% से अधिक रहा है और रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग रही है। चौथे नंबर पे आता है SBI स्मॉल कैप फंड। ये थोड़ा ज्यादा रिस्की है लेकिन रिटर्न भी उतनी ही ज्यादा दे सकता है। पास्ट 5 साल में इसने 22% CAGR से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने वालों के लिए ये एक हिडन जेम है। आखिरी में आता है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। यह एक पैसिव फंड है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। ये फंड उन कंपनियों को कवर करता है जो फ्यूचर में निफ्टी 50 में आ सकती है। इसी वजह से इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, लगभग 0.2% और वोलेटिलिटी और मॉडरेट है। इसका मकसद है डाइवर्सिफाइड और कॉस्ट इफेक्टिव ग्रोथ। तो ये थे 5 म्यूचुअल फंड जो 2025 में आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए परफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल जरूर समझ लें। फंड का ऑब्जेक्टिव, एक्सपेंस रेशियो और पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप इन सभी फंड को ग्रो होते देखना चाहते हैं तो डिसिप्लिन तरीके से हर महीने SIP को जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में से कौन सा फायदेमंद होता है। तो जुड़े रहिए। इन्वेस्ट स्मार्टली, इन्वेस्ट वाइजली। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।